डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ सी ए आर इक्वल्स टू 22 एंड बी यू एस इक्वल्स टू 42, देन टी आर ए एम कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखते हैं कार, सी ए आर। ठीक है, तो सी का पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए सी का पोजीशन इस तरफ से 3 है, ए का पोजीशन 1 है और आर का पोजीशन है 18। तो हम क्या लिखेंगे, 3, 1 और 18। ठीक है, तो सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू होता है आपका 1 और आर का वैल्यू है 18। ठीक है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो आपका आता है 22। ठीक है, फिर देखिए व्यास, बी यू एस। ठीक है, तो फिर बी का पोजीशन देखिए, बी का पोजीशन है देखिए 2, यू का पोजीशन देखिए 21 और एस का पोजीशन देखिए 19। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, सो बी बराबर आपका 2, यू बराबर आपका 21 और एस बराबर आपका 19। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 42। ठीक है, तो इसी हिसाब से टी आर ए एम। ठीक है, टी आर ए एम। ठीक है, तो फिर देखिए टी का पोजीशन कितना है, टी का पोजीशन है आपका 20। ठीक है, आर का पोजीशन कितना है 18। ठीक है, ए का पोजीशन 1 और एम का पोजीशन है 30। ठीक है, तो टी का पोजीशन आपका आया 20, आर का पोजीशन आया 18, ए का पोजीशन है 1 और एम का पोजीशन है 13। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 52। सो 52 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द मिसिंग इन द सीरीज, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी सी ई एफ आई, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड ओ टी। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं, तो पहले लिखते हैं ए बी, फिर सी ई, फिर लिखते हैं एफ आई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखिए ए से सी कितना घर, +2। ठीक है, सी से एफ कितना घर, +3। ठीक है, बी से ई कितना घर, +3। ई से आई एक घर ज़्यादा, या 2 या 3 है, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपका 4। देखिए, फिर देखिए एफ से प्लस 4 घर जाएंगे तो मेरा आएगा जे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई तक 4 घर था तो यहाँ पर +5 हो जाएगा, तो 5 पे यहाँ पर आपका एन आएगा। ठीक है, तो ये जे एन मेरा आंसर है। तो इसके बाद वाला चेक कर लेते हैं, ओ। ठीक है, जे के साथ आप जे के बाद 5 घर जाइए तो आपका ओ आएगा, एन के बाद आप 6 घर जाएंगे तो आपका टी आएगा। तो मिल गया, तो जे एन इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। आपको एक सीरीज दे दिया है, इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जगह पर कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है।
ठीक है। तो आपको देखिए सीरीज क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, 9 दे दिया है, 11 दे दिया है। इसके बाद वाला नंबर आपको चाहिए, फिर 33, फिर 65। ठीक है। सो 3 से 5 कैसे कर सकते हैं, देखिए 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना हो रहा है 5। ठीक है। फिर देखिए 3 इंटू 3 कितना हो रहा है 9। ठीक है। फिर 11 इंटू 2 माइनस 1, सो 22 माइनस 1 यानी 21। ठीक है। फिर देखिए 11 इंटू 3 कितना आ रहा है 33। फिर देखिए 33 इंटू 2, ये 33 माइनस 1, 33 इंटू 2 यानी 66 माइनस 1 यानी 65। देखो ये आ गया। सो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 21 आएगा। सो 21 इज आवर आंसर, जो है ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए BROWN इज टू BNORW, देन SOUNT इज टू क्वेश्चन मार्क। मतलब आपका BROWN इससे क्या आया, बी आया पहले, एन आया, फिर ओ आया, फिर आर आया, फिर डब्ल्यू आया। तो ये देखिए ये जो नंबर को सजाया गया है, ये कैसे सजाया गया, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाएंगे तो आपका पहले बी आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से हम साउंड SOUND साउंड को सजाएंगे तो क्या होगा, देखिए पहले क्या आएगा, इसमें अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के हिसाब से पहले डी आता है, फिर क्या आता है, फिर एन आता है, फिर क्या आता है, ओ आता है, फिर क्या एस आता है, फिर यू आता है। सो DNOSU इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इफ LIGER is coded as GIRLE, then TEPAL will be coded as। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले आपको क्या दे दिया है, देखिए LIGER। ठीक है। इसको हम एक कोड दे देते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। ठीक है। तो LIGER को GIRLE लिखा गया है। तो देखिए GIRLE, तो जी मतलब 3, 2, 5, 1, 4। ठीक है। इसको ऐसे सजाया गया है। ठीक है। तो उस हिसाब से पहले हम लिखते हैं TEPAL, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो पहला कोड क्या है 3। सो 3 यानी पहले P आएगा। फिर कोड क्या है 2 यानी E आएगा। ठीक है। फिर क्या आया 5,
5 यानी ए लाएगा, फिर 1 1 यानी यहाँ पर टी है, फिर लास्ट में 4 4 यानी ए। सो आपका कोड होगा PELTA। सो PELTA इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ WORK इक्वल्स टू 7935, ROCK equals to 3587 and WART equals to 1945, which digit stand for T? मतलब ये जो WART है, इसमें T का मतलब क्या होता है? 9 और 1, 8 और 1, 4 और 5, आइदर 1 और 4। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखिए। तो पहले लिखते हैं WORK, वर्क। इसका कोड क्या दे दिया है आपको? 7935। ठीक है, फिर ROCK, इसका कोड क्या दे दिया है? 3587। फिर WART। ठीक है, तो ये होगा आपका 1945 दे दिया है। तो आपको चाहिए T स्टैंड फॉर। ओके, T का कोड आपको चाहिए, तो T आपका WART इसमें है, मतलब 1945 से आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो पहला रो है और ये इस रो के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में कंपेयरिंग में क्या आता है देखिए, यहाँ पर W है, W काट दीजिए, यहाँ पर R है, R काट दीजिए। सो यहाँ से भी आपका पहले क्या कट जाएगा, 9 और 9 कट जाएगा, फिर आपका 5 और 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचा है, A एंड T बचा है, जिसका कोड आपका 14। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि T का एक्चुअल कोड 1 है या 4 है, इसीलिए आपका आंसर होगा आइदर इधर 1 और 4। सो इधर 1 और 4 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द लेटर्स इन PRABA आर कोडेड एज 27595 and HITAL are coded as 68354, how can BHARATHI be coded? ठीक, तो देखिए, तो आपका पहला कोड क्या दे दिया है, P दिया है, RABA। ठीक है, सो P का कोड 2, R का 7, A का 5, B का 9, A का 5। ठीक है, फिर देखिए HITAL, H का कोड दे दिया है आपका 6, I का कोड दिया है 8, T का कोड दिया है 3, A का कोड दिया है 5, L का कोड दिया है आपको 4। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है BHARATHI। आपको चाहिए BHARATHI। ठीक है, तो देखिए B का कोड क्या है,
9, एच का कोड क्या है 6, ए का कोड क्या है, यहाँ पर भी देखिए 5, यहाँ पर भी 5, आर का कोड क्या है 7, ए का कोड क्या है 5, टी का कोड क्या है 3, एच का कोड क्या है 6, आई का कोड क्या है 8। सो आपका कोड होगा 96575368 और ये मेरा आंसर है जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इन ए सर्टेन लैंग्वेज KINDLE इज कोडेड एज ELDNIK। हाउ इज IMPOSING कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, तो आपको क्या दे दिया है देखिए KINDLE ये दे दिया है। ठीक है, तो इसका कोड क्या दे दिया है, इसका कोड दिया है देखिए ELDNIK। ठीक है, आपको इसके ऊपर बेस करके आपको है कोड फाइंड करना है IMPOSING इम्पोजिंग। यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए KINDLE है, देखिए यहाँ पर देखिए ई, फिर एल, फिर डी, फिर एन, फिर आई, फिर के, लास्ट से शुरू होकर फर्स्ट तक बिठाया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बिठाइए, पहले जी बिठाइए, उसके बाद एन बिठाइए, उसके बाद आई बिठाइए, उसके बाद एस बिठाइए, उसके बाद ओ बिठाइए, उसके बाद पी बिठाइए, उसके बाद एम बिठाइए, फिर ये एम है, फिर आई बिठाइए। तो IMPOSING इसका कोड होगा आपका GNISOPMI। ठीक है, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है GNISOPMI। ओके, सो डी इज आवर आंसर। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए इन ए लैंग्वेज if PLAT is written as CYNGR then SHOCK will be written as, मतलब किसी लैंग्वेज से प्लेट को CYNGR लिखा जाता है तो उस लैंग्वेज में SHC को क्या लिखा जाएगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या दे दिया प्लेट PLATE, इसका कोड क्या है CYNGR। ठीक है, आपका कोड चाहिए SHOCK, इसका कोड क्या है आपको पता करना है। देखिए P से C कितना घर 13, कैसे देखिए P से C, P के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 घर में क्या आ रहा है C, इसलिए 13। फिर देखिए L से Y उसी हिसाब से आपका 13, A से N, A से N एक बार चेक कर लीजिए, A से N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखिए
सो आपका +13, यहाँ पर भी आपका +13, यहाँ पर भी आपका +13। सो उसी हिसाब से इसके बाद अगर हम 13 घर जाएंगे तो क्या होगा, F आएगा। H के बाद 13 घर जाएंगे तो क्या आएगा, U। O के बाद अगर हम लोग 13 घर जाएंगे तो आएगा B। C के बाद 13 घर जाएंगे तो आपका आएगा P। K के बाद अगर हम लोग 13 घर जाएंगे तो आपका आएगा X। सो FUBPX इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क 56, 72, मतलब आपको एक सीरीज दे दिया है। इसका एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम नंबर को लिख दें। 6, 12, 20, 30 क्वेश्चन मार्क 56, 72। ठीक है, तो देखिए 6 से 12 कितना, +6, 12 से 20 +8, 20 से 30 +10। देखिए यहाँ पर 6, 8 दो घर बढ़ गया, फिर 8 से 10 दो बढ़ गया, तो यहाँ पर भी आपका +10 है, तो यहाँ पर 2 बढ़ के 12 हो जाएगा। ठीक है, सो 30 के साथ अगर आप 12 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 42। ठीक है, इसके बाद वाला चेक कर लेते हैं। 42 से 56, 12 आया तो यहाँ पर आपका 14 होगा। 14 42 के साथ जोड़िए, देखिए 56 होता है। फिर 56 से 72, यहाँ पर 14 था तो यहाँ पर 16 होगा। सो 56 के साथ अगर आप 16 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 72। सो 42 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इफ COW इक्वल्स टू 41, GO8 इक्वल्स टू 43, देन DOG, मतलब CO2 किसी रिलेशन से 41 होगा, उसी रिलेशन से GO8 43 होगा, उसी रिलेशन से आपको DOG कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आपका क्या दे दिया, COW। ठीक है, तो C का पोजीशन कितना होता है, 3। ठीक है, O का पोजीशन कितना होता है, 15, और W का पोजीशन क्या होता है, 23। कैसे, देखिए C का पोजीशन इस तरफ से 3, फिर क्या है O का पोजीशन 15, फिर आपका W का पोजीशन कितना होता है, 23। सो 3, 15 और 23। ठीक है, सो 3, 15, 23 इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 41। ठीक है, तो उसी हिसाब से GOAT। ठीक है, सो G का पोजीशन है 7, O का 15, E का पोजीशन 1 और T का पोजीशन है आपका 20। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो आपका आएगा 43। ठीक है, फिर आपका DOG फाइंड करना है। ठीक है, सो डी का पोजीशन देखिए
डी का पोजीशन आपका होता है 4, ओ का पोजीशन होता है 15 और जी का पोजीशन है आपका 7। ठीक है, सो डी का पोजीशन हमको मिला है 4, ओ का पोजीशन आपको 15 पहले हम लोग निकाल लिए थे, और जी का पोजीशन तो 7 है। ठीक है, अगर इसको आप जोड़ेंगे 4, 15 और 7 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 26। सो 26 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज AMERICA is written as 1734651 and India is written as 68961. How will CANADA Canada be written? ठीक है, तो देखिए आपका पहले क्या है, अमेरिका AMERICA। ठीक है, अमेरिका का कोड क्या है देखिए 1, एम का कोड यहाँ पर 7 दिया गया है, ई 3, आर 4, आई 6, सी 5 और ए 1। ठीक है, फिर देखिए इंडिया INDIA, इंडिया। इंडिया का कोड क्या है देखिए 6, 8, 9, 6, 1, ये दे दिया है। आपको चाहिए कनाडा, CANADA। ठीक है, तो देखिए सी का कोड क्या है 5, ए का कोड क्या है 1, एन का कोड देखिए 8, ए का कोड देखिए 1, डी का कोड देखिए 9 और ए का कोड है 1। सो 5, 1, 8, 1, 9, 1 इज आवर आंसर। ठीक है, जो ऑप्शन बी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट, मतलब आपको एक सीरीज दिया है जिसमें एक नंबर को छोड़ के बाकी जो नंबर है वो एक रिलेशन में है। इनमें से जो नंबर उस रिलेशन में नहीं है, मतलब अलग है इस सीरीज में, उसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है 1, फिर 8, फिर 27, फिर 36, फिर 125, फिर 216। ये सीरीज आपको दे दिया गया है। ठीक है, सो 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब मतलब 1, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब बराबर 8, इसका हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब यानी 27। देखिए ये जो नंबर है, इसे ये नंबर किसी का क्यूब नहीं है। फिर ये वाला देखिए, ये क्या है 5 का क्यूब 125, और ये वाला क्या है 6 का क्यूब इक्वल्स टू 216। देखिए 1, 8, 27, 125, 216 सब किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, लेकिन ये जो 36 है ना, ये सिर्फ 6 का स्क्वायर करने से ही आपका 36 आता है। सो ये जो 36 है ये
डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। सो ये ऑड है, सो मेरा आंसर है 36, जो यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दे दिया है जिसमें एक क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, 6 दे दिया है, 8 दे दिया है, 12 दे दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या होगा ये आपको फाइंड करना है, फिर 18 दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉजिक लगेगा प्राइम नंबर्स +1, ये आपका लॉजिक है। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या क्या होता है, 2 होता है, 3, 5, 7, 11, 13, 17। सो हर प्राइम नंबर के साथ 1 जोड़ दीजिए। तो पहला 2 के साथ अगर हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3, यहाँ पर आ गया। देखिए फिर 3 के साथ हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4, देखिए ये भी आ गया। फिर क्या, 5 के साथ हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 6, आ गया। 7 के साथ 1 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 आ गया। फिर क्या है, 11, 11 के साथ 1 जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा। फिर आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 11 के बाद का प्राइम नंबर है 13। सो 13 + 1 = 14। तो यहाँ पर आपका 14 होगा। लास्ट वाला चेक कर लीजिए, 17 + 1 = 18। सो 14 इज आवर आंसर, जो ये ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। मतलब सीरीज दे दिया है, इसका मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो पहला क्या है, BCA, FGE, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर NOM, फिर RSQ, फिर VWE। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले लिखते हैं BCA। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, FGE। ठीक है, बी से ए कितना घर, 4, सी से जी कितना घर, 4, ए से ई कितना घर, 4। ठीक है, तो उस हिसाब से एफ से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा जी, जी से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा के, फिर ई से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा आई। ठीक है, फिर चेक करते हैं, जे से हम लोग 4 घर जाएंगे तो आएगा एन। ठीक है, फिर के से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा ओ। आई से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा एम। ठीक है, फिर एन से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा आर। ओ से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा एस। एम से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा क्यू। लास्ट वाला चेक करते हैं, आर से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा वी। एस से 4 घर जाएंगे तो आपका आएगा डब्ल्यू, और क्यू से 4 घर जाएंगे तो आपका यू आएगा। ठीक है, तो मिल गया। तो जे के आई ये आंसर है, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन ए सर्टेन कोड 592 मीन्स ग्रेप्स आर स्वीट and 374 means I like oranges and 267 means oranges are sour, which digit shows sour। ठीक है, तो देखिए आपका पहला कोड क्या दे दिया, 592।
इसका मीनिंग क्या दे दिया है? ग्रेप्स आर स्वीट। ठीक है, फिर आपको दे दिया है 374। इसका कोड का मीनिंग क्या दे दिया? आई लाइक ऑरेंजेस। ठीक है, और एक दे दिया है क्या? 267। तो इसका मीनिंग क्या है? ऑरेंजेस आर सावर। ठीक है, आपको कोड चाहिए SOUR, इसका कोड क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम एक नंबर इक्वेशन बोलते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन दे देते हैं और इसका हम 3 नंबर इक्वेशन डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 का कंपेयर करेंगे। दोनों में कॉमन टर्म क्या है? कॉमन टर्म देखिए आर है, एंड कॉमन नंबर क्या है? देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 1 के साथ 3 का कंपेयर करना है। नंबर में क्या कॉमन है? 2। और वर्ड में क्या कॉमन है? आर। सो 2 का कोड हो गया आर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 2 नंबर एंड 3 नंबर का कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिए वर्ड में कॉमन क्या है? ऑरेंजेस। तो यहाँ पर आप ऑरेंजेस लिखिए और ये ऑरेंजेस ऑरेंजेस काट दीजिए। फिर देखते हैं नंबर में क्या कॉमन है। देखिए नंबर में कॉमन है 7 और 7। सो ऑरेंजेस का कोड हो गया 7। ठीक है, हमको चाहिए सावर। 3rd नंबर इक्वेशन में क्या बचा हुआ है? सावर। और नंबर में क्या बचा हुआ है? 6। सो सावर का कोड होगा 6। सो 6 इज आवर आंसर, जो यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके।